नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज पर दिल्ली एनसीआर की खबरों से जुड़ा हमारा यह विशेष बुलेटिन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज डीटीसी के आईपी डिपो से राजधानी की पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत करेंगे। सीएम केजरीवाल इस प्रोटोटाइप बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक बस है जिसे 27 किलोमीटर लंबे रूट पर चलाया जाएगा। यह रूट लुटियंस जोन सहित दिल्ली के प्रमुख हिस्सों को कवर करेगा। हालांकि इस बस को अभी कुछ दिनों तक ट्रायल के रूप में चलाया जाएगा। फरवरी के दूसरे सप्ताह तक दिल्ली में 50 और इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को शामिल किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली सरकार द्वारा अप्रैल मई के महीने तक दिल्ली की बसों के बेड़े में 300 इलेक्ट्रिक नई बसों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस की वो शुरुआत करेंगे। इस बस के जरिए दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण में भी निजात पाने की कवायद है वो रहेगी। इसके साथ ही साथ अभी इस बस को वो एक प्रोटोटाइप के तौर पर चलाया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो फरवरी के अंत तक तकरीबन 300 बसों को बेड़े में शामिल किया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार इस बात को लेकर बेहद संजीदा है कि जो तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो कम से कम प्रदूषण फैलाएं, और इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक बसों को राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाया जाएगा। और इसी श्रृंखला में आज पहली बस की हरी झंडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिखाते हुए इस बात का संदेश देते हुए नजर आ सकते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली की तमाम सड़कों पर अलग अलग रूट्स पर इसी तरीके के इलेक्ट्रिक बसें ही दौड़ती हुई नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद आएंगे। उनको दिल्ली जाना है। हालांकि चर्चा है कि वो गाजियाबाद में पुराना बस अड्डा स्थित कोविड लेवल 3 के संतोष अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही मीडिया से भी बातचीत हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण में गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 10 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद में आने को लेकर पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अलर्ट हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए हैं। अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। बैठक में उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है। इसी के साथ संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के साथ भी बैठक हो सकती है। दोनों दलों के साथ गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बात होगी। वहीं संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी बैठक के लिए सोमवार को दिल्ली आ रहे हैं। यहां वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे। संजय निषाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन में निषाद पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निषाद पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसके बारे में आज फैसला होगा। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को गोवा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी मुख्यालय में हुई थी। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के साथ कई नेता मौजूद थे। गोवा के बाद कल उत्तराखंड कोर ग्रुप की भी बैठक बीजेपी मुख्यालय में हुई थी और आज उत्तर प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। तो आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर्स में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी श्रृंखला में आज एक बार फिर यूपी कोर कमेटी की बैठक भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में जब होगी तो इसमें उन तमाम नामों पर चर्चा की जा सकती है जो आने वाले चरणों में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों की सूची कुछ दिन पहले जारी की थी, लेकिन बाकी बचे 5 चरणों में उम्मीदवारों की जो सूची है उसको लेकर भी पार्टी में लगातार मंथन जारी है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश के दोनों
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की भी मौजूदगी रहने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के चुनावों के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। इकतीस जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बीजेपी नेताओं के साथ बजट को लेकर मंथन की। बैठक में बीजेपी के 25 राज्यों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअली शामिल होकर बजट को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। मिजोरम, त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों और झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, लद्दाख, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों के भी प्रतिनिधि शामिल हुए। दक्षिण राज्यों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में थे। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा जैसे राज्यों के भी प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद थे। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए, जो अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए प्रभावी कदम उठा रहे थे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली के पार्टी मुख्यालय से कार्रवाई का संचालन किया। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के मामले का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार की मूल याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। कांग्रेस ने बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताते हुए लोगों की भावनाओं को दबाने का काम करने का आरोप लगाया है। कोरोना के मामलों में भारत के लिए थोड़ी राहत की खबर है। वीकेंड कर्फ्यू का असर थोड़ा बहुत दिखने लगा है। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में देश में 2.58 लाख नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 385 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। संक्रमण के मामलों में शनिवार की अपेक्षा 5% की कमी हुई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या जो है वो अब घटती हुई नजर आ रही है। देश में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,86,451 हो गई है। लेकिन इस सबके बीच जो परेशानी का सबब है वो यह है कि कोरोना संक्रमण दर कल के मुकाबले 16.28% से बढ़कर 19.65% हो गया है। वहीं ओमिक्रॉन के मामले 8,000 के पार हो गए हैं। देश के 29 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 8,209 नए मामले सामने आ चुके हैं। मैदानी इलाकों में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार जो है घटते हुए अब नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ जो है वो लगातार गिर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले जिस तेजी से ऊपर बढ़े हैं उसी तेजी से नीचे आएंगे। मैदानी इलाकों में जारी कड़ाके की ठंड का दौर लगातार बदस्तूर जारी है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए सर्द दिन दर्ज होने की संभावना जताई है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गंभीर स्तर की ठंड से लेकर ज्यादा ठंड जो है पड़ने की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम
17.2 डिग्री व न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए एफएम न्यूज के साथ।